मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है और इसी वजह से इजराइल को ईरान से सीधा खतरा है, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास ने इजराइल को बहुत बड़ी चोट दी है और यही वजह है कि इतने लंबे युद्ध के बावजूद इजराइल ईरान के इन सहयोगी संगठनों को हरा नहीं पाया। यहाँ तक कि हूथी के हमलों की वजह से समूचा इजराइल और अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम हांफने तक लगा। और अब इसी के चलते युद्ध विराम के बाद इजराइल ईरान को घेरने के लिए हर कोशिश कर रहा है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने ईरान को लेकर कहा है कि वो तेहरान को कभी भी परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे। They cannot have a nuclear weapon. With me, it's very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. We don't want to be tough on Iran. We don't want to be tough on anybody, but they just can't have a nuclear weapon. लेकिन इस सब के बीच ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका को अपनी ताकत दिखा दी है। दरअसल ईरानी सेना ने बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास का दूसरा चरण शुरू कर दिया। ईरानी एयरफोर्स ने 4 फरवरी 2025 को इस मिलिट्री ड्रिल की घोषणा की है, लेकिन इस ड्रिल में ईरान ने एक ऐसा हथियार उतारा है जो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम और अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का काल बन सकता है। दरअसल ईरान ने अपना स्वदेशी माजिद एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया है। ईरान का कहना है कि इस मिलिट्री ड्रिल में माजिद सिस्टम ने कई ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया। इसको लेकर न्यूज एजेंसी IRNA का कहना है कि ईरानी सेना ने इस सिस्टम के जरिए कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स पर हमले का अभ्यास किया। इस सिस्टम के साथ कमांड नेटवर्क और एयर डिफेंस कंट्रोल को भी एकीकृत किया गया है। इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि ईरान ने इस ड्रिल के जरिए अपने मल्टी लेयर कम्युनिकेशन नेटवर्क डिफेंस सिस्टम और कमांड सेंटर्स की प्रभाविकता का आकलन किया है। इसके अलावा ईरानी सेना ने रडार, मिसाइलों और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को सुरक्षित करने के लिए साइबर सुरक्षा उपाय भी लागू किए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 2 फरवरी 2025 को ईरान ने अपने एडवांस बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया के सामने पेश किया था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि हालिया दिनों में ईरान के इंजीनियरों ने हथियार बनाने के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। ईरान के वैज्ञानिक और इंजीनियर स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम बनाने में लगे हुए हैं ताकि तेहरान हथियार प्रोडक्शन के मामले में आत्मनिर्भर रहे। वहीं अगर माजिद एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए तो इसमें पैसिव इमेजिंग इंफ्रारेड यानी IIR होमिंग गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। यह टारगेट को 70 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की रेंज में गिरा सकता है, जो 20 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर होते हैं। इसके मिसाइलों का डायामीटर 156 mm है और इनकी लंबाई 2670 mm होती है। इस एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों का वजन करीब 75 किलोग्राम होता है।